आजकल के टाइम पर आपके पास काफी सारे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और साथ में गवर्नमेंट बैंक की एफडीज। लेकिन आपको कंफ्यूजन तो क्रिएट होता होगा ना कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एफडीज में। तो आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि किस में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है और किस में आपको अच्छे रिटर्न्स में मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर सबसे पहले पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात की जाए तो हमारे पास 9 स्कीम्स अवेलेबल है, जिसमें से हम 3 स्कीम्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम। यानी कि ये जो 3 स्कीम्स हैं, इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर हम फर्स्ट 2 स्कीम्स की बात करें, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसमें सिर्फ गर्ल्स और वुमेन्स ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। वहीं अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ सीनियर सिटीजन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है वो सभी के लिए ही है, ये ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल होने वाला है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगर इन 3 को हटाकर बाकी स्कीम्स की बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस में आपके पास सबसे पहले आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद है किसान विकास पत्र और उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम होती है, उसके बाद आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और साथ में रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो ये कुछ स्कीम्स अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस में। अगर बात की जाए सबसे अच्छे रिटर्न की, तो आपको बेसिकली 3 जगहों पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में। सबसे पहले आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में और उसके बाद आपको मिलेगा किसान विकास पत्र में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको 7.7% का रिटर्न मिलता है। वहीं अगर किसान विकास पत्र की बात की जाए तो वहां पर आपको 7.5% का रिटर्न मिलता है। टाइम डिपॉजिट में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर बात की जाए 5 इयर्स की, तो वहां पर आपको किसान विकास पत्र जैसा यानी कि 7.5% ही रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पर एक और बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर आप किसान विकास पत्र में ना इन्वेस्ट कर आप टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो फॉर 5 इयर्स, तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो तो सिमिलर होता है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका सिमिलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगाता है, और लगाता भी है तो बहुत लेट लगाता है, और इसमें जो आपका पैसा होता है वो आपको वापस मिल जाता है। वहीं अगर किसान विकास पत्र की बात की जाए तो इसका पूरा अमाउंट आपको मैच्योरिटी डेट पर ही मिलता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। किसान विकास पत्र का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है यानी कि मैच्योरिटी पीरियड होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है, जो कि 9 साल 7 महीने है, लगभग 10 साल हो गए। वहीं अगर एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 5 इयर्स का, और इसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, जो कि है 7.7% का। इसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि वन टाइम आप इन्वेस्ट कर देते हो, उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड पर ही आपका अमाउंट आपको पूरा वापस दिया जाता है। अब अगर बात की जाए एफडीज की, तो मैंने जितना भी अभी तक स्टडी किया है, गवर्नमेंट की जितनी भी बैंक्स है वहां पर आपका जो एफडी इंटरेस्ट अभी चल रहा है वो लगभग 6.5% है, 6.5%। एक आधी बैंक ऐसी है जिसमें आपका जो अमाउंट है वो 6.7% से इंक्रीज होता है, यानी कि 6.7% का इंटरेस्ट मिलता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में आपका इतना ही इंटरेस्ट रेट चल रहा है। देखा जाए तो एफडीज में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, और साथ में यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो एफडीज में एक ये भी डिसएडवांटेज होता है कि आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे आपके लिए कौन सी स्कीम या फिर एफडी बेस्ट है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट रखते हैं 5 लाख रुपीस का। अब इसमें लेते हैं 2 टेन्योर पीरियड, एक 5 इयर्स का एंड एक 10 इयर्स का। अभी आपके गोल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर 10 साल के लिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मिनिमम आपको 10 साल रखने चाहिए, क्योंकि 1 से 2 साल में आपका कोई भी अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं होता। अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, जितना टाइम आप दोगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में 2 टेन्योर पीरियड ले लिए, एक 5 साल का और एक 10 साल का। अब आप इसी से समझ गए होंगे कि मैं कौन सी 2 स्कीम्स को कंपेयर करने वाली हूँ एफडी से। सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले हैं 5 साल के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को, और उसके बाद अगर 10 साल की बात की जाए तो वहां पर हम कंपेयर करेंगे किसान विकास पत्र को। अब यहाँ पर जो एफडीज की मैं बात करने वाली हूँ वो होने वाली है क्यूमुलेटिव स्कीम्स। क्यूमुलेटिव स्कीम्स वो वाली स्कीम्स होती हैं जिसका पूरा पैसा आपको मैच्योरिटी पीरियड पर ही मिलता है, यानी कि इसमें आपका जो मंथली इंटरेस्ट आ रहा है या फिर ईयरली इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको क्रेडिट नहीं किया जाता है। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है जैसे कि 5 साल या 10 साल, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है पूरा मैच्योरिटी पर आपको मिल जाता है।
अब अगर बात की जाए इंटरेस्ट रेट की, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 5 साल और 10 साल, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने इंटरेस्ट रेट उठाए हैं। यहाँ पर 5 साल में भी 6.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एफडीज में, और अगर बात की जाए 10 साल की, तो 10 साल में भी आपको सिमिलर ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब ये मैंने पूरा चेक कर ही डेटा उठाया है कि कहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कितने सालों के लिए। अब जो टाइम पीरियड होता है उसे भी नोटिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना टाइम पीरियड के आप अपने गोल्स को भी सेट नहीं कर सकते, और साथ में अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट वाली स्कीम होती है, हर साल के अकॉर्डिंग वहां पर आपको अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं 3 साल की बात करूं तो वहां पर आपको लगभग 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। खैर, अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को 5 साल के लिए और साथ में 5 साल की एफडी को, और यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं 10 साल के किसान विकास पत्र स्कीम को 10 साल के एफडी से। सबसे पहले हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, जहां पर आपको 7.7% का रिटर्न मिला। तो मेच्योरिटी पर आपको अमाउंट होगा लगभग 7,24,517 रुपए। ये मैं आपको अप्रॉक्स अमाउंट बता रही हूँ। अब अगर बात की जाए एफडी की, सिमिलर 5 साल के लिए 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आपका अमाउंट बनता है 6,90,000 रुपए, और ये भी अमाउंट मैंने आपको अप्रॉक्स में ही बताया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमाउंट का कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करने से और एफडी में इन्वेस्ट करने से। तो अब इस कैलकुलेशन से आपको क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अब आते हैं 10 साल पे। किसान विकास पत्र में आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए, और आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो है 7.5% का, तो आपका अमाउंट इसमें हो जाएगा 10 लाख रुपए। वहीं अगर एफडी की बात की जाए, जहां पर आपको 6.5% का रिटर्न मिल रहा है, वहां पर आपका अमाउंट रह जाएगा 9,60,000 अप्रॉक्स। तो अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर रिटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा हो, बट यस, पोस्ट ऑफिस स्कीम से आपको डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न मिला है। अब आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि 5 साल में आपका जो अमाउंट है वो लगभग 7 लाख ही बन रहा है, लेकिन 10 साल में वो सीधा डबल हो रहा है, वो भी 7.5% के रिटर्न पर। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। सो अब आपको इसमें भी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम बेस्ट है। वहीं अगर बात की जाए बैंक एफडीज की, तो वहाँ पर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमेशा देखने को मिलता है। तो आई होप आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कहाँ पर आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि हर कोई अवेयर हो जाए और सबको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।